Hello students, again welcome to our video lecture classes। पिछली क्लास में हमने देखा था नैनो फर्टिलाइजर और नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर। तो उसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, आज उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर या नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर्स। तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर और नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर। तो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि स्लो रिलीज, उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। तो अगर हम सल्फर नैनो कोटिंग कर दिया जाए फर्टिलाइजर में, सल्फर की अगर नैनो कोटिंग कर दिया जाए जिसकी रेंज लेस देन और इक्वल टू 100 नैनोमीटर, जिसकी रेंज कितनी हो, लेस देन और इक्वल टू 100 नैनोमीटर की हो, तो यदि हम इस तरह से फर्टिलाइजर डेवलप करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है स्लो रिलीज प्रॉपर्टी, हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एज सल्फर कंटेंट आर बेनिफिशियल स्पेशली फॉर सल्फर डेफिशिएंट सॉइल। ठीक है, फर्टिलाइजर विद सल्फर नैनो कोटिंग आर यूजफुल स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स एज द सल्फर कंटेंट आर बेनिफिशियल स्पेशली फॉर सल्फर डेफिशिएंट सॉइल। यदि कहीं किसी सॉइल में सल्फर की डेफिशिएंसी है तो ये फर्टिलाइजर हमारा बहुत यूजफुल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ द कोटिंग रिड्यूस्ड द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्टिलाइजर। जैसे कि हमने देखा था कि हम नैनो कोटिंग अगर कर देते हैं फर्टिलाइजर के चारों तरफ, ये फर्टिलाइजर है, इसके चारों तरफ अगर हम नैनो कोटिंग कर देते हैं, ये जिसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, स्मार्ट फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, तो स्लो रिलीज प्रॉपर्टी के साथ साथ ये क्या होता है, जो उसका डिसोल्यूशन का जो रेट है, मतलब इसके घुलने का सॉइल में या वाटर में जो डिसोल्यूशन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो क्या डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और क्या आ जाता है, इस पर स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक, तो एक तो स्लो रिलीज, डिसोल्यूशन रेट स्लो और स्टेबिलिटी, जो कि बहुत ही डिजायरेबल प्रॉपर्टी है जो हमें चाहिए, एंड अलाउ स्लो सस्टेन्ड रिलीज ऑफ सल्फर कोटेड फर्टिलाइजर। In addition to sulfur nanocoatings or encapsulation of urea and phosphate, their release will be beneficial to meet the soil and crop demand। जितना क्रॉप को जरूरत है, क्रॉप डिमांड जितनी है हमारे पास, क्रॉप की जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से ही स्लो रिलीज या एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज होगा। जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है, ये या यूरिया कह लो या फिर फॉस्फेट का हो, है ना, तो इसके इनकैप्सुलेशन से या सल्फर नैनो कोटिंग से क्या होता है, एक तो बेनिफिशियल ये होता है कि जो मीट है डिमांड की, जो हमारी डिमांड है या प्लांट की जो डिमांड है वो सिर्फ वो फुलफिल होती है। ठीक है, अदर नैनो मटेरियल्स विथ पोटेंशियल एप्लीकेशन इंक्लूड kaolin and polymeric bio compatible NPS used biodegradable। polymeric जो NPS होता है जिसकी रेंज 78 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 78 नैनोमीटर के आसपास होती है, जो पॉलीमेरिक बायोडिग्रेडेबल जो NPS मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो फर्टिलाइजर होते हैं वो किस रेंज में होते हैं, 78 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। ठीक है, तो
ये अपना जैसे कि यूरिया हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, यूरिया फॉस्फेट पोटेशियम क्लोराइड, तो ये सब किस रेंज में आते हैं, -78 नैनोमीटर, ठीक है, जो कि जिसमें काओलिन और पॉलीमेरिक बायो कंपैटिबल एनपीएस होता है, ठीक है। तो स्लो रिलीज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स एंड नैनो कंपोजिट्स आर एक्सीलेंट आफ्टर नेटिव टू सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एक्सीलेंट तो होते ही है, हमें पता ही है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड एट अ स्लोअर रेट थ्रू आउट द क्रॉप ग्रोथ। जब तक हमारा क्रॉप ग्रोथ का पीरियड होगा, न्यूट्रिएंट कैसे होगा, स्लो रिलीज थ्रू आउट द क्रॉप ग्रोथ। पूरे जो हमारा क्रॉप ग्रोन का जो पूरा स्पान है, जो टाइम पीरियड है, उसमें ये जो फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर, ये स्लो रिलीज करेंगे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लांट्स आर एबल टू टेक अप मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है, विदाउट एनी वेस्टेज। एक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इन ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना, मतलब ये कीवर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको कि प्लांट जो है वो प्लांट आर एबल टू टेक अप मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट विदाउट एनी वेस्टेज। स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इन द एनवायरनमेंट कुड बी अचीव्ड बाय यूजिंग जियोलाइट्स that are a group of naturally occurring mineral having a honeycomb like structure। जो honeycomb होता है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जियोलाइट्स जो है, ये जियोलाइट्स जो होता है, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है इसकी। तो हम इसका यूज करते हैं किसके लिए, नैनो फर्टिलाइजर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो पोर्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो पोर्स होते हैं वो नैनो स्केल के होते हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जो छिद्र होते हैं कि नहीं, इस टाइप से ये जियोलाइट्स होते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं नैनो फर्टिलाइजर बनाने में, जिसके कारण एक स्लो रिलीज प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। इट्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड tunnels are and cages can be loaded with nitrogen and potassium combined with other slowly dissolving ingredients containing phosphorus, calcium and a complete suite of minor and trace nutrients, है ना। तो ये जो जियोलाइट्स होते हैं, इनके जो पोर्स होते हैं, इनमें जो क्या होते हैं, पोर्स, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जो ट्यूब्स बनी हुई होती है, जो कि इंटरकनेक्टेड होती है अंदर ही अंदर। तो इसमें नैनो साइज की इसमें पोर होते हैं, जिसमें हम मैक्रो ट्रेस एलिमेंट, जिनको बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पौधों की जरूरत होती है, ठीक है, या फिर कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम
फास्फोरस और भी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं हम सब कहाँ पे जियोलाइट से एसोसिएट करते हैं या उसका यूज करके हम पूरे फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। ठीक है, जियोलाइट्स एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर न्यूट्रिएंट। जो जियोलाइट होता है फिर वो कैसा बिहेव करता है, एक रिजर्वायर की तरह। मतलब रिजर्वायर मतलब एक पूल की तरह जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमें वहीं मिलेंगे। ठीक है, एक खजाने की तरह, न्यूट्रिएंट का खजाना जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर न्यूट्रिएंट दैट आर स्लोली रिलीज्ड ऑन डिमांड। ठीक है, एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पे, ऑन डिमांड। जब आप आंसर करते हैं तो इन वर्ड की तरफ जरूर ध्यान दें, ये कीवर्ड्स है, ये आंसर में हमारे आने चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारी राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये है जियोलाइट्स का कार्य। ये इसमें ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, इसमें पोर्स बने हुए होते हैं जो नैनो स्केल के होते हैं। इस पे हम हमारे न्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम, फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट, इस पे हम एसोसिएट करते हैं या उस पे हम बाइंड कर देते हैं। ठीक है, और जिससे वो स्लोली रिलीज होते हैं जैसे जैसे पौधों को आवश्यकता होती है उसके पूरे ग्रोथ पीरियड में। फर्टिलाइजर्स particles can be coated with nanomembranes that facilitate slow and steady release of nutrients। ठीक है, एक फिर वर्ड आ रहा है स्लो एंड स्टेडी। रिलीज स्लो तो है, ठीक है, स्लो रिलीज तो है बट स्टेडी रिलीज भी है। स्टेडी रिलीज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर मात्रा का रिसाव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में न्यूट्रिएंट की 2 मिलीग्राम मात्रा रिलीज हुई। ठीक, तो अगले एक घंटे में, उसके बाद फिर जो अगले एक घंटे में फिर 2 मिलीग्राम मात्रा रिलीज होगी, फिर अगले एक घंटे में फिर 2 मिलीग्राम मात्रा ही रिलीज होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम के साथ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्टेडी रिलीज। ठीक है, तो इसमें हमारे जो नैनो फर्टिलाइजर है इसमें एक ये भी क्वालिटी होती है कि ये स्टेडी रिलीज होता है। ठीक है, तो छोटा सा कंपैरिजन है वो देख सकते हैं कि कन्वेंशनल फर्टिलाइजर और नैनो फर्टिलाइजर दोनों में क्या डिफरेंस है। 2 4 5 फैक्ट्स हैं उसके अलावा। दो तीन क्लास और है, इसके बाद ये तुम्हारा नैनो टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को किसी चीज़ में कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे बोल सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसका फिर से लेक्चर बनाइए या इसको फिर से समझाइए, तो मैं फिर से उस टॉपिक पे एक लेक्चर फिर बना दूंगा। ठीक है, तो हमने अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी में वैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। टूल्स पढ़ लिए हैं हमने, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है ये पढ़ लिए हैं, जो बिल्डिंग स्ट्रेटजीज जो है नैनो टेक्नोलॉजी में वो पढ़ लिए हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच पढ़ लिए हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लिए हैं, टूल्स का यूज़ क्या होता है ये पढ़ लिए हैं। ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी इन सॉइल टिलेज पढ़ लिए हैं,
नैनो टेक्नोलॉजी फॉर वाटर यूज पढ़ ली है, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर पेस्टिसाइड पढ़ ली है, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इंसेक्टिसाइड्स पढ़ ली है। ये आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरिजन करेंगे कि जो नैनो मटेरियल्स हैं या नैनो फर्टिलाइजर हैं वो कन्वेंशनल मतलब जो हमारे परंपरागत जो फर्टिलाइजर हैं उससे किस प्रकार भिन्न है। कुछ 4-5 पॉइंट में हम उसको देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में करने के लिए तो ये अपन बहुत अपने लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।